इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिससे जिससे रावण ने विरोध लिया था, हरि प्रेरणा भई, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत। अब भैया 49 मरुदगण आए तो हवा ऐसे नहीं बह रही है। कैसे बह रही है? यो लिखा पढ़ी है, झपट लपट बहुकोटि कराला। एक बार इधर बहे, एक बार इधर बहे, फिर इधर बहे, फिर इधर बहे, झपट लपट। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत। आई झपट लपट हनुमान जी देखते रह गए, ई का हो रहा है। अरे राम, अरे राम। अब हनुमान जी के बस का नहीं काहे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, लाला, जब रावण ने पूंछ में अग्नि कपड़ा लपेटवा करके जलाया, उस समय भगवान ने मां को अग्नि में पधरा रखा था। तो माता जी ने अग्नि में ही हनुमान जी को गोद में उठा लिया। अरे भाई देखो, चारपाई से आदमी गिर सकता है, मोटर कार से गिर सकता है, लेकिन माई के गोद से कैसे गिरेगा? माई तो चिपकाली हो। श्री हनुमान जी मां के गोद में बड़े प्रेम से टुकुर टुकुर देख रहे हैं और लंकावा जरी के पिघारी गई ससुरी। पिघारी गई हो। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत उल्लास। अरे अट्टहास कपि गरजा, अट्टहास करी गरजा, कपि बढ़ी लाग आकाश। आकाश हवा तेजो सब भर। क्यों? अरुण वरुण पवन देव रवि सारे दिग्पालों को रावण ने मसल रखा है, थुथुर रखा है। जब आप सबको शत्रु बना लेंगे तो जैसे आपका दिन टेढ़ा होगा, सारे जैसे लोग हिटलर को मार डाले मोहल्ले वाले मिलकर। हिटलर की एक परिभाषा है, हिटलर जिसके पास जाता था उसको मित्र बनाता था, उसका सहयोग लेके दूसरे देशों को जीतता था, लेकिन वापस आते समय उस मित्र देश को भी जीत करके चला आता था। सारे उसके शत्रु हो गए। जीवन में कभी किसी को शत्रु नहीं बनाना चाहिए, वरना सब मिलकर एक ही बार नमो नमो कर देंगे। रावण के साथ यही हुआ भैया, यही भगवान की लीला है। मेरे प्रभु स्वयं कुछ नहीं करते, निमित्त बना देते हैं, आप करो आप करो आप करो। और जिसको भगवान निमित्त बना दें, उसको भगवत कृपा का साक्षी होकर भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। अब कथा को हम सुंदरकांड में ले आए हैं, कल हम इसको पूर्ण करेंगे। श्री महाराज जी का आशीर्वाद लेकर आज हम लोग बधाई महोत्सव का दर्शन करेंगे। आइए, भगवान नाम श्री महाराज जी का जय जय। श्री महाराज जी का आशीर्वाद लें। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जय जय सीताराम। अभी हम लोग श्री राम कथामृत का पान कर रहे थे श्री प्रेम भूषण जी महाराज के द्वारा। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। कथा तो और जगह होती, लेकिन धाम की कथा की अलग विशेषता होती है। यहाँ कई लाभ मिलता है। एक तो अवध धाम ही है, दूसरे जो संतों का सानिध्य है, ये संतों का समाज भी वो भी अवध है। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। और संतों का दर्शन, सरजू का स्नान, यहाँ सब कुछ मिल रहा। नाम रूप लीला धाम चारों मिल रहा है। धाम का मतलब हम लोग भगवान सीताराम जी की गोद में हैं। हाँ, धाम में पहुंच गए तो भगवान सीताराम जी की गोद में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही साकेत धाम है। तो धाम में कथा की अलग विशेषता, अलग आनंद ही है। मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। समय बार बार नहीं मिलता। ये मानव शरीर जो मिला हुआ है भजन करने के मिला है। अभी कह रहे थे प्रेम भूषण जी महाराज भी, गोस्वामी जी तो कहते हैं कुकर सूकर करत हैं खान पान और भोग, तुलसी वृथा न खोइये यह तन भजीवे जो। जो मानव शरीर है केवल भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। और खाना पीना सोना तो सब दूसरे शरीर में होता ही रहता है। भगवान कृपा करके हमको आपको समय दिए हुए हैं, अवसर दिए हुए हैं। यदि अवसर बीत जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा, दोबारा अवसर मिलेगा नहीं। एक विचारणीय बात है। जिस समय को दे करके हम लोग धन कमाते हैं, हा? जब से जगे तब से धन का चिंतन करते रहे, कैसे मिले कैसे हो। सोए जहाँ जगह फिर चिंतन करते हैं। तो समय को दे करके धन कमाते हैं। उस धन के द्वारा क्या समय को प्राप्त किया जा सकता है? चाहे जितना बड़ा धनी हो, अरबपति खरबपति हो, लखपति, कोई गिनती नहीं आजकल। पहले हम सोचते लाख रुपया बहुत होता है जब बाटियां बनाते थे। सही। अब लाख रुपया पता ही नहीं लगता हो, इधर आता इधर कहीं। तो उस धन से समय को क्या प्राप्त किया जा सकता है? चाहे जितना बड़ा धनी हो, पैसे से समय को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये समय हमारा जा रहा है। समय को प्राप्त करके एक व्यक्ति के बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। बेटे हो गए, नाती पोता हो गए, और उसके भी हो गए। अब सब परिवार वाले मिलकर के पलंग के चारों ओर घेर के खड़े हो जाएं, कहें बाबूजी के दादाजी के समय को हम बचा लें, तो बचा सकते हैं क्या? कोई परिवार वाला उसके समय को बचा नहीं सकता। तो पैसे से समय को नहीं बचाया जा सकता, समय परिवार मिलकर के समय को नहीं बचा सकते। लेकिन हम लोग समय की चिंता नहीं करते। धन की तो चिंता करते हैं, धन को संजो करके रखते, चिंता करते हैं। कहीं भी लोग चढ़ाता भी है तो उधर पीछे घूम जाता, धीरे से पर्स निकालेगा और निकाल के चढ़ाएगा। तो धन की तो हम चिंता करते हैं, लेकिन समय की चिंता नहीं करते हैं। ये समय बार बार नहीं मिलना है। यदि मानव जीवन समाप्त हो गया, भगवान कृपा करके ये मानव शरीर दिए हैं, कबहू करि करुणा नर देही देत ईस बिन हुए तो सने ही।
84 लाख योनियों में हम लोग गए, अनेक प्रकार का कष्ट भोगे। ठाकुर जी को दया आ गई, बीच में ही मानो शरीर दे दिए कि जा बच्चा भजन करके अपना कल्याण कर ले। लेकिन अपना हम कल्याण नहीं कर पाए तो बाद में पछताना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते विनय पत्रिका में, मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, कर्म बचन अरुहिते। हमारे यहाँ मंदिर में लिखा हुआ किनारे, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, इस पद को जो हम पढ़े तो हमको वैराग्य हो गया और घर छोड़ करके अयोध्या आ गए, विरक्त हो गए इसलिए। तो मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, करम बचन अरुहिते। सहस बाहु दस बदन यादि नृप, बचे न काल बलीते। हम कर, जब तक रहे तो मेरा है मेरा है मेरा है, अंत में काल के गाल में चले गए, सब छोड़ के गए। हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठरी ते। मुट्ठी बांध के आए, हाथ पसार के गए, अंत चले उठरी ते। मन पछतई है अवसर बीते। तो यदि अवसर समाप्त हो जाएगा तो बाद में कुछ पछताना पड़ेगा। जब नरक का कष्ट मिलेगा तो पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। काल को दोष देता मेरे पास समय नहीं है, लेकिन भगवान सबको समय बराबर दिए हुए, वहाँ विषमता नहीं भगवान में, सबको समय बराबर दिए हुए हैं। काल को दोष देता है, काल ही अपने कर्म को दोष दे। मेरे कर्म में भगवान का भजन है ही नहीं है। लेकिन एक बात है, भगवान की प्राप्ति कर्म से नहीं है। आप भजन करो, भक्ति करो, भगवान मिल जाएंगे। भोग की प्राप्ति, संसार के विषय भोग आपके मिलेंगे भाग्य से, कर्म से, और भगवान की प्राप्ति भक्ति से होगी। नहीं आपके भाग्य में भजन करना शुरू कर दो, भगवान मिल जाएंगे। आपके पास, आपके कर्म में, भाग्य में वस्तु नहीं है संसार की तो आपको मिलेगी नहीं। बहुत देखते हैं, यहीं आता है लोग, ब्याह नहीं हुआ है, प्रेम भूषण जी आया, कुछ दिन रहा, जब लगन का समय आता घर गया, फिर नहीं हुआ, फिर आ गया। अब ऐसे ऐसे पागल जैसे हो गया। अब भाग्य में नहीं है विवाह होना। कई लोग तो समझाते हैं, कहते हैं भाई भजन करो, क्या विवाह के चक्कर में पड़े हो, जो पड़ गया पड़ गया, तुम्हें भगवान बचाएं, ठाकुर जी कृपा किए। हाँ चंद्रांशु जी, विवेकानंद जी, जो बचा है वो क्यों चक्कर में पड़े। लेकिन किसी को समझे नहीं। कई ऐसे क्या, वो पागल जैसे, अब भाई नहीं, जब भोग मिल रहा तो पागल जैसे हो ही जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो यदि भाग्य में वो वस्तु नहीं, आपके पास रुपया नहीं है, आप मिठाई की दुकान के सामने खड़े हो जाओ, रसगुल्ला रसगुल्ला रटो, आपको रसगुल्ला नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? यदि रुपया नहीं है तो रसगुल्ला मिलेगा नहीं, कोई मिठाई मिलेगी नहीं। अब आप जंगल में चले जाओ, सीताराम 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 करो, 24 घंटे में ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाएगा। तो बताओ, भगवान की प्राप्ति सुलभ है, सरल है कि भोगों की प्राप्ति? भगवान की प्राप्ति अति सरल है। अभी कह रहे थे ना, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जब मतलब उपासा। तो भगवान की प्राप्ति सरल है। भगवान तो अपने हइये हैं, उनको प्राप्त करने कहीं जाना, हृदय में बैठे हुए हैं, अपना हम मान तो लें। भगवान की प्राप्ति अति सुगम है, सरल है।
आपके पास भाग्य में नहीं है तो संसार की वस्तु नहीं, लेकिन भगवान मिल जाएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।